जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की स्नान की, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की, केले के पेड़ को सींचने की, तुलसी के पौधे को सींचने की, सूर्य नारायण भगवान की सभी कहानियाँ एकदम नई लेकर आई हूँ। आज से पहले इन कहानियों को किसी ने नहीं डाला होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी ये सुनाई गई सभी कहानियाँ आपको एकदम नई लगेगी और आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपने ज्येष्ठ मास में इन कहानियों को सुन लिया तो फिर किसी भी कहानी को सुनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इन कहानियों को सुनाने में बड़ी मेहनत करी है। आशा करती हूँ मेरी यह मेहनत आपको ज़रूर दिखाई देगी और आप इन कहानियों को सुनकर कृतकृत्य हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि आपने एकदम नई कहानियाँ सुनाई है। मेरे इस प्रयास को इसी तरह आप बनाए रखें। आइए आज हम ज्येष्ठ मास की एकदम नई कहानियाँ सुनते हैं। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की एक नई कहानी और सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वेश्य दंपति अपनी 3 लड़कियों के साथ रहते थे। वेश्या की पत्नी हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया करती थी। एक दिन वेश्या की एक मुंह बोली बहन आई और अपने भाई से बोली कि भाई, तेरा तो जन्म ही बेकार हो गया। तेरे घर में तो दिया जलाने वाला ही कोई पैदा नहीं हुआ। कौन तेरे घर का उत्तराधिकारी होगा? कौन हमारे पूर्वजों को तर्पण देगा? भाई, हमारे पूर्वज ऊपर परलोक में जरूर रोते होंगे कि हमारे पुत्र के बाद कौन हमारा श्राद्ध कर्म करेगा, कौन हमारे नाम से ब्राह्मण को रोटी खिलाएगा। अरे भाई, तेरे तो 3 बेटियां हो गई है। मेरी मान, तू पुत्र के लिए दूसरा ब्याह कर ले। इसने तो तुझे एक पुत्र का सुख भी नहीं दिया। उस दिन वेश्या भी मन ही मन सोचने लगा कि मेरी बहन मेरी ही भलाई कर रही है, मुझे पुत्र के लिए दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। तब 4 दिन बाद वेश्या एक लड़की से ब्याह करके उसे घर ले आया। वेश्या की दूसरी पत्नी बड़ी ही चालाक थी। उसने आते ही घर, अलमारी और जेवर पर कब्जा कर लिया। घर का सारा कामकाज वह पहली पत्नी और उसकी 3 बेटियों से कराने लगी। दूसरी पत्नी घर में आराम करती। उसने घर का, खेत खलियान का और मवेशियों का सारा काम उनसे करवाती और उन्हें बचा कुचा बासी भोजन उन्हें खाने को देने लगी। तब साल भर बाद वेश्या को दूसरी पत्नी से भी लड़की ही हुई। किस्मत में अगर पुत्र सुख न लिखा हो तो कहाँ से मिलेगा। तब एक दिन वेश्या की दूसरी पत्नी ने मन ही मन सोचा कि अगर मुझे भी 3 बेटियां हुई तो मेरा पति फिर से शादी कर लेगा और मेरी भी यही हालत होगी जो आज मेरी इस सौतन की और इसकी 3 बेटियों की हो रही है। तो उसने एक दिन अपनी सौतन व उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल दिया। वेश्या की पहली पत्नी ने अपने पति से खूब मिन्नतें करी कि मुझे यहीं एक कोने में पड़ी रहने दीजिए, मैं और मेरी बेटियां घर का सारा कामकाज कर दिया करेंगी। लेकिन वेश्या और उसकी दूसरी पत्नी ने एक नहीं सुनी। बेचारी वेश्या की पहली पत्नी अपनी 3 बेटियों को लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी और जंगल में कंद मूल फल लाकर खाने लगी और जंगल की सूखी लकड़ियों का गट्ठर बना करके गांव के हाट में बेचने लगी और उसी से वह अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने लगी। तब एक बार एक साधु ने वेश्या की दूसरी पत्नी से कहा कि बेटी, प्रारब्ध तो सभी को भोगने पड़ते हैं, उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। बेटी,
तुम्हारे पूर्व जन्म के ही कोई बुरे कर्म रहे होंगे कि आज तुम्हें तुम्हारे पति ने और तुम्हारी सोतन ने घर से निकाल दिया। बेटी, तुम मेरा कहना मानो। ज्येष्ठ मास का महीना आने वाला है। तुम पूरे ज्येष्ठ मास में राहगीरों को शीतल जल पिलाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो और कुछ दान धर्म करने को है नहीं। तुम यह उपाय करो, तुम ज्येष्ठ मास में जलदान करो। इससे तुम्हारा और तुम्हारी तीनों बेटियों के भाग्य का उदय जरूर होगा। तब वेश्या की पहली पत्नी ने ऐसा ही किया। वह और उसकी तीनों बेटियां कुएं में से जल भर भर कर राह में मटकियां भरती और आने जाने वाले राहगीरों को शीतल जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करने लगी। पेड़ों पर पक्षियों के लिए परिंदों में जल भरने लगी, जानवरों को पानी पिलाने लगी और सबसे दुआएं लेने लगी। तब एक दिन उन्हीं के नगर का राजा अपनी प्रजा के सुख दुख को जानने नगरी में साधारण कपड़े पहन कर निकला। साधारण वेशभूषा में किसी ने भी राजा को नहीं पहचाना। तब राजा उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर वेश्या की पहली पत्नी और उसकी तीन तीन बेटियां राहगीरों को शीतल जल पिला रही थी। राजा को भी पानी की प्यास लग रही थी, तो राजा ने भी वहां जाकर पानी पिया और आसपास के लोगों से उसके घर परिवार के बारे में पूछा। तो नगर वासियों ने कहा कि इस बेचारी को इसके पति ने घर से निकाल दिया, क्योंकि इसने तीन तीन बेटियां पैदा करी थी। एक भी पुत्र का सुख इसने अपने पति को नहीं दिया। इसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसके बाद राजा महल में आ गया। महल में आने के बाद दूसरे दिन राजा ने सिपाही भेजकर वेश्या की पहली पत्नी और उसकी तीनों बेटियों को महल में बुलाया और उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया तथा महल में उसे सब सुख मिला। जब बेटियां विवाह लायक हुई तो राजा ने उनकी शादियां बड़े बड़े पैसे वाले अमीर राजकुमारों के साथ करा दिया। उन्हें ज्येष्ठ मास में जलदान का पुण्य फल मिला। उधर वेश्या की दूसरी पत्नी से भी उसे तीन तीन पुत्रियां हुई। कुछ सालों के बाद वेश्या को क्षय रोग हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वेश्या की पत्नी को अब लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जीवन जीना पड़ रहा था। कर्म तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। लोग सोचते हैं कि कर्म फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन कलयुग में कर्म फल मनुष्य को जीते जी ही भोगने पड़ते हैं। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक कहानी और सुनते हैं, यह आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी न लगे तो भले आप मुझे डिसलाइक दे दें, लेकिन कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े और केले के पेड़ को सींचने की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था। जब राजा को बड़ी रानी से औलाद सुख नहीं मिला तो राजा ने पुत्र के लिए दूसरा विवाह कर लिया। छोटी रानी से राजा को दो जुड़वां पुत्र हुए। अब तो राजा छोटी रानी के साथ ही समय बिताने लगा। बड़ी रानी ने इसे अपना भाग्य मान लिया। अब बड़ी रानी अपना पूरा समय प्रजा की देखभाल में बिताने लगी तथा पूजा पाठ, दान धर्म, व्रत उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन महल में एक साधु महात्मा जी आए। साधु महात्मा को आया देख बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनके चरणों को धोकर मस्तक पर छिड़का, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। साधु महात्मा जी ठहरे त्रिकालदर्शी। उन्होंने अपने अनुभव से पता लगा लिया कि बड़ी रानी को क्या दुख है। तब महात्मा जी ने बड़ी रानी से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे भाग्य से ज्येष्ठ मास का महीना आने वाला है। तुम ज्येष्ठ मास में गंगा तट पर 1 महीने रहकर गंगा स्नान, व्रत, पूजा पाठ करो। पूरे ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़ा, तुलसी के पौधे की पूजा करो। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो
केले के पेड़ की पूजा करो तथा संध्या के समय गंगा आरती करके 14 दीपकों का दीपदान करो। 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो तथा ज्येष्ठ पूर्णिमा को 11 पंडितों को सपत्नी भोजन खिलाओ। उन्हें अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, आम, तरबूज, खरबूजा, तरककड़ी आदि दान में दो तथा एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान में दो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। ऐसा कहकर साधु महात्मा जी चले गए। तब बड़ी रानी ने राजा से 1 महीने तक ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान, व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म करने की अनुमति मांगी तो राजा ने अनुमति दे दी और साथ ही कहा कि हे रानी, तुम अकेले मत जाना, अपने साथ सेवकों व दासियों को लेकर जाना तथा दान आदि के लिए जितना धन चाहिए राजकोष मंत्री से मांग लेना। तब बड़ी रानी ने हामी भर दी। तब छोटी रानी जो उनकी बातें सुन रही थी, उसने मन ही मन सोचा कि इस तरह तो ये बड़ी रानी और ये राजा सारा धन ही खत्म कर देंगे। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। उधर बड़ी रानी रथ में बैठकर कुछ दासियों और सेवकों और धन की पोटली लेकर गंगा घाट पर झोपड़ी बना कर के रहने लगी तथा रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती, सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देती, बड़ पीपल और तुलसी जी को सींचती, केले के पेड़ को दूध दही जल से सींचती, घी का दीपक जलाती, तुलसी जी को सींचती तथा मन ही मन भगवान से पति सुख और पुत्र सुख की विनती करने लगी। इधर महल में छोटी रानी ने एक दिन राजा को अधिक मदिरा पिला दी और धोखे से महल, राज्य, राजकोष की वसीयतनामे पर राजा के हस्ताक्षर करवा के सब कुछ खुद के और बच्चों के नाम करवा लिए। दूसरे दिन जब मदिरा का नशा उतरा तो राजा को सच्चाई जानकर बहुत क्रोध आया। राजा ने छोटी रानी को बहुत भला बुरा कहा तो छोटी रानी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और बोली कि महाराज, अब यह महल, यह राज्य, यह राजकोष सब मेरे अधिकार में है, आपका कुछ नहीं। अगर आपने ज़्यादा कुछ किया तो मैं आपको कैदखाने में डलवा दूंगी। छोटी रानी का ऐसा रूप देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। वे चुपचाप बड़ी रानी के महल में आकर उसके कक्ष में आराम करने चले गए। उधर बड़ी रानी ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य, पूजा पाठ में लगी हुई थी। जब 1 महीना पूरा हो गया तो बड़ी रानी ने ज्येष्ठ पूर्णिमा को 11 पंडितों को सपत्नीक स्वादिष्ट भोजन खिलाया और एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दिया और वापस महल में आ गई। जब बड़ी रानी महल में खुद के कक्ष में आई और राजा जी को वहां बैठे हुए देखा तो बड़ी रानी को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे तो ज्येष्ठ मास के स्नान का फल मिल गया। तभी बड़ी रानी ने देखा कि राजा जी उदास दिखाई दे रहे हैं। बड़ी रानी ने राजा जी से उदासी का कारण पूछा तो राजा ने बड़ी रानी को छोटी रानी की सारी करतूत बता दी। छोटी रानी की करतूत सुनकर बड़ी रानी भी हैरान रह गई। तब राजा बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे रानी, मैं अपने ही महल में, अपने ही राज्य में काठ की पुतली बनकर रह गया हूँ। हे रानी, तुम मुझे यहाँ से दूर लेकर चलो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। तब बड़ी रानी, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वह राजा को लेकर अपने माता पिता के पास उनके राज्य में, उनके महल में आ गई और अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी। बड़ी रानी के माता पिता अपनी बेटी और जवाई से बोले कि हमारा तो यह सब कुछ आज भी आपका है और हमारे मरने के बाद भी आपका ही है। अब हम बुजुर्ग हो चले हैं, राज्य का भार सहन करने में हम सक्षम नहीं हैं। मुझे भी मजबूत कंधों की जरूरत थी। मैं कल ही आपको इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। दूसरे दिन बड़ी रानी के माता पिता ने अपने बेटी और जवाई का राजतिलक करवा दिया, सब कुछ उन्हें सौंप दिया। बड़ी रानी अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। 7 साल में बड़ी रानी को 7 पुत्र हुए। उनकी खुशी दिन पर दिन बढ़ने लगी। समय बीता,
सातों राजकुमार जवान हुए। राजा और बड़ी रानी ने अपने पुत्रों का धूमधाम से विवाह कर दिया। कुछ ही सालों में उन्हें खूब सारे पोते पोतियों का सुख भी मिला। तब एक दिन राजा ने अपने सातों पुत्रों को बुलाकर के कहा कि हे पुत्रों, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम अपने पैतृक राज्य पर शासन चलाओ, उसे तुम जीत लो। तब राजा ने और बड़ी रानी ने अपने सातों पुत्रों को उनकी छोटी माँ की करतूत बताई। तब सातों राजकुमार अपने माता पिता से बोले कि हे माताश्री, हे पिताश्री, हम अपने पैतृक राज्य को जीतकर ही रहेंगे। तब सातों राजकुमारों ने पूरी नगरी में ये घोषणा करवा दी कि हमें हमारे पड़ोसी राज्य से युद्ध करना है। उसके लिए सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। 18 से ज़्यादा और 40 से कम के नौजवान सेना में भर्ती होंगे। देखते ही देखते हजारों सैनिकों ने सेना में भर्ती में अपना नाम लिखवा दिया। तब एक दिन सातों राजकुमारों ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपने हजारों की संख्या में सैनिकों को लेकर अपने पैतृक राज्य पर हमला कर दिया। बहुत कम समय में ही उन्होंने राज्य को हथिया लिया तथा छोटी रानी और उनके दोनों राजकुमारों को जेल में डलवा दिया। फिर सातों राजकुमारों ने दूत और रथ भेजकर अपने माता पिता और अपनी पत्नियों और बच्चों को महल में बुलवा लिया। जब प्रजा को पता चला कि ये सातों राजकुमार तो हमारे ही राजा और हमारी ही बड़ी रानी के पुत्र हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। उन्होंने उनको पलक पावड़े पर बैठाया। फिर बड़ी रानी ने छोटी रानी और उसके पुत्रों को जेल से छुड़वा दिया। छोटी रानी को आज बहुत पछतावा हो रहा था। बड़ी रानी ने तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन राजा ने उन्हें माफ नहीं किया, क्योंकि छोटी रानी ने राजा के भरोसे को तोड़ा था। कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे आपने बड़ी रानी को ज्येष्ठ मास के स्नान, व्रत और दान पुण्य का फल दिया, वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक और नई पवित्र पुण्य फल देने वाली केले के पेड़ को सींचने की कथा सुनते हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आपको बहुत ही सुंदर और पुण्य फल देने वाली लगेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको किसी भी कहानी को सुनने की जरूरत नहीं है। यह कहानी मैं पहली बार अपने चैनल पर डाल रही हूँ। इससे पहले इस कहानी को किसी ने नहीं डाला। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में एक धनी सेठ किरोड़ीमल की एक बहुत बड़ी हवेली थी। उसकी हवेली के पास एक बुढ़िया माई अपनी दोहती के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक महिला थी। वह हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य किया करती थी। जब वह शादी होकर आई थी, तभी से उसकी झोपड़ी के आंगन में केले का एक पेड़ था। अपने सास ससुर के कहने पर तभी से वह रोज केले के पेड़ को सींचती थी। सुबह शाम दिया बाती करती थी, परंतु भाग्य का लिखा कौन मेट सकता है। समय बीता। साल भर में उसे एक बेटी हुई। पति अज्ञात बीमारी से चल बसा। बेटे के गम में बुढ़िया के सास ससुर भी चल बसे। बुढ़िया ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को बड़ा किया, विवाह किया। उसे भी एक बेटी हुई, लेकिन उसकी खुशियों पर भी मानो ग्रहण लगा हुआ था। अज्ञात बीमारी से बेटी और जवाई दोनों चल बसे। दोहती को पालने की जिम्मेदारी बुढ़िया माई के ऊपर आ गई। उसने अपनी इकलौती दोहती को गले से लगा लिया। वह दोहती का पालन पोषण करने लगी। उसने अपनी दोहती का नाम कंदली रखा। अब दोनों नानी दोहती रोज केले के पेड़ को सींचती, सुबह शाम दिया बाती करती। इस तरह उनका समय बीत रहा था। एक दिन किरोड़ीमल के बेटों ने सोचा कि हमारी हवेली के पास बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी शोभा नहीं देती, इसे यहाँ से खदेड़ देते हैं। यह तो किसी नए कोट में पेबंद जैसी लग रही है। तब किरोड़ीमल के बेटों ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू इस झोपड़ी को हमें बेच दे, हम तुझे अच्छे पैसे देंगे, तू कहीं और जाकर रह ले।
हम हमारी हवेली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बुढ़िया ने इनकार कर दिया कि यह झोपड़ी मेरे सास ससुर और पति की है। यहाँ मैं शादी होकर आई थी। यहाँ इस धरती से मेरा लगाव जुड़ा हुआ है। मेरे मरने के बाद यह झोपड़ी मेरी दोती के जीवन का आधार है। इस जगह से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन पैसों के बल और घमंड में चूर सेठ किरोड़ीमल के लड़कों ने बुढ़िया और उसकी 12 साल की दोती कंदली को धक्के मार कर निकाल दिया। उस बेचारी का तो कोई आगे पीछे था ही नहीं जो उसका पक्ष लेता। किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। बेचारी बुढ़िया माई जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया और उसकी धोती का नित्य का नियम था कि वह केले के पेड़ को सींचती और दियाबाती करती थी। उनका यह नियम टूट रहा था तो बुढ़िया ने भोजन नहीं खाया। दोती कंदली ने नानी से कहा कि नानी भोजन खा लो, भोजन से क्यों रुष्ट होती हो। तो नानी बोली कि जब तक मैं मेरे केले के पेड़ के दर्शन पूजन दियाबाती नहीं करूंगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। थोड़ी देर नानी की बात पर विचार कर दोहिती अपनी झोपड़ी पर गई और सेठ किरोड़ीमल के बेटे से बोली कि सेठ जी, क्या मैं अपनी झोपड़ी के आंगन में बने केले के पेड़ के आसपास की एक तगारी मिट्टी ले जाऊं? उस मिट्टी से मैं मेरी नानी के पूजन के लिए केले का पेड़ लगा दूंगी, क्योंकि मेरी नानी का नित्य का नियम था कि वह केले के पेड़ को सींचती पूजती और दियाबाती करके ही भोजन खाती थी। यह सुनकर सेठ के बेटे हंसने लगे कि क्या फालतू के ढोंग करती है बुढ़िया माई। लेकिन सेठ ने कुछ सोच कर कहा कि ठीक है बेटी, तू मिट्टी की तगारी भर कर ले जा। तब कंदली केले के पेड़ के आसपास की एक तगारी मिट्टी भर कर लेकर आ गई और उसमें केले का एक छोटा सा पौधा रोप दिया और अपनी नानी से बोली कि देखो नानी, आओ देखो नानी, मैंने छोटा सा केले का पौधा लगाया है, आकर पूजा कर लो। यह सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने मिट्टी को उठाकर सूंघा तो वह मिट्टी उसे जानी पहचानी लगी। उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। दोनों नानी दोहिती ने उस दिन केले के पेड़ की पूजा करी, दिया बाती करी, परिक्रमा करी। उस दिन दोनों नानी दोहिती ने पेट भर भोजन खाया और सो गई। सुबह जब दोनों सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि एक दिन पहले जहाँ छोटा सा केले का पौधा उन्होंने लगाया था, वहां पर वही केले का विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी बुढ़िया माई बरसों से पूजा करती आई थी। बुढ़िया माई ये देखकर बहुत खुश हुई। दोहिती कंदली भी आश्चर्य में पड़ गई। बुढ़िया ने अपनी दोती से कहा कि बेटी जा, जल्दी से जल का लोटा भर कर ला, घी का दीपक लेकर आ, हम दोनों पूजा करेंगे। दोहिती पूजा का सामान लेकर आई। दोनों ने खूब मन से, श्रद्धा और सच्ची लगन से केले के पेड़ की पूजा करी। उधर बुढ़िया की झोपड़ी की जगह सेठ जी ने एक बड़ा विशाल कमरा बनाया, लेकिन उस कमरे में एक बड़ी भारी दरार आ गई। सेठ जी के बच्चों और कारीगरों ने देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कारीगरों ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, यह कमरा तो ढहाकर दोबारा बनाना पड़ेगा, इसमें तो बड़ी भारी दरार हो गई है। इस तरह 5 बार कारीगरों ने वहां कमरा खड़ा किया, लेकिन जैसे ही छत डलती उसमें पुनः बड़ी भारी दरार आ जाती। सेठ जी के बच्चे और कारीगर आश्चर्य में पड़ गए। तब किसी विद्वान महात्मा जी से इसका कारण पूछा गया तो महात्मा जी ने सेठ किरोड़ीमल से कहा कि आपने किसी के हक की जमीन पर कमरा बनाना चाहा है, इसीलिए यह दोष आपको लगा है। अगर आप अभी भी ईश्वर के इशारे को नहीं समझे तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसी समय सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुढ़िया और उसकी दोहती से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसे उसकी झोपड़ी पर एक बहुत सुंदर मकान बनाकर के दिया। अब की बार मकान में दरार नहीं पड़ी। सभी को यह बड़ा आश्चर्य लगा। बुढ़िया माई ने आंगन में तुलसी, केला, आंवला, बेलपत्र का पौधा लगाया। बुढ़िया माई को ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने का फल मिला। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास में स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े,
केले के पेड़ को, तुलसी के पौधे को, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने की सभी कथा कहानियाँ एक साथ एक ही जगह सुनाई है। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का बहुत पुण्यफल प्राप्त होगा और ये कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने पहली बार अपने चैनल पर ये नई कहानियाँ डाली है। आज से पहले किसी ने इन कहानियों को नहीं डाला है। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।